ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्यों की कृपा से हम गोकुल धाम का भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे। श्री गोकुल धाम, जैसे हमने कल चिंताहरण घाट का दर्शन किया था, तो ब्रह्मांड घाट या फिर चिंताहरण घाट से चल चल के अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आता है नंद भवन। तो यहाँ पे कैसे नंद भवन, हमने तो नंदगांव में नंद भवन के बारे में देखा था, तो यहाँ फिर से कैसे नंद भवन आ गए। हरे कृष्ण। तो ऐसे कहा जाता है कि यशोदा महारानी और नंद बाबा का बच्चे नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रहे थे, और बहुत शालिग्राम शिला का उपासना किए। बहुत, अब जब संतान नहीं होते हैं तो जो गृहस्थ जीवन बहुत सुना सुना हो जाता है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि पुत्रम हीनम गृहम शून्यम। तो यशोदा महारानी और नंद महाराज, उनका बस एक ही इच्छा था कि किस तरह भगवान उनके संतान बने और गृह में अनेक लीला हो, उसके लिए वो इतने तपस्या किए थे, पर उनका संतान ही नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट मिडिल एज से ऊपर वृद्ध हो गए थे। राधा कृष्ण गौण देश दीपिका में रूप गोस्वामी बताते हैं कि यशोदा महारानी के कुछ कुछ बाल पक भी जा रहे थे। और ये कलयुग के लोग नहीं है, जहाँ कलयुग के लोग तो 15 साल में उनके बाल पक जाते हैं। ये द्वापर युग के थे। उस समय जब तक आप वृद्ध नहीं होंगे आपके बाल पकते नहीं थे। तो यशोदा महारानी के कुछ कुछ बाल पके हुए थे, और नंद महाराज के भी कुछ कुछ दाढ़ी थोड़ा 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 व्हाइट हुआ था। तो ये रूप गोस्वामी बताते हैं। तो वृद्ध हो गए थे पर भी संतान नहीं हो रहे थे। तो एक बार सारे नंद नंद महाराज 5 भाई थे, उपनंद, सुनंद, नंद, अभिनंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। ये 5 भाई थे। उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन, ये 5 भाई थे। तो 5 भाइयों ने मिलके मीटिंग किया, डिस्कस किया कि हम तो यमुना देवी से बहुत दूर रह रहे हैं, शायद अगर पास यमुना देवी के पास आ जाए तो शायद नंद महाराज का कुछ संतान हो जाए। तो वो नंद गांव से चल के इधर गोकुल के पास यमुना के ठीक किनारे आके पहुंचते हैं।
हरे कृष्णा। सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्टेड। सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो इधर 84 खंबे वाला एक नंद भवन है, तो जहाँ पे 84 खंबे हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो 84 खंबे का जो कोई दर्शन करता है और प्रार्थना करता है, उससे 84 लाख योनि जो भ्रमण कर रहा है, ये जो चक्कर काट रहे हैं हम सब, तो इससे छुटकारा प्राप्त होता है। तो ये 84 लाख योनि से ये दर्शन हमको छुटकारा प्राप्त करवाएगा, ये 84 खंबे जो नंद भवन में है। और इधर ये उलूख बंधन लीला भी हुआ है। इधर आप जब आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं, यहाँ जहाँ पे यशोदा महारानी ने कृष्ण को बांधा था। तो ये लीला भी उलूख बंधन लीला इधर ही हुआ है। कृष्ण ने इधर पूतना का भी वध किया, फिर सकटासुर जो सगड़ के रूप में आए थे उनका वध किया, तृणाव्रत का भी वध हुआ। उसके बाद जब इतने सारे ये कृष्ण और नंद महाराज और यशोदा महारानी का विग्रह है नंद भवन में, और उसके बाद जब इतने सारे असुर लोग आने लगे, पूतना, फिर उसके बाद सकटासुर, फिर उसके बाद तृणाव्रत, तो एक बहुत बड़ा मीटिंग आयोजन किया गया। उस मीटिंग में ऐसे निर्णय किया गया कि इधर से हम थोड़ा दूर चले जाते हैं, और जब दूर चले जाएंगे शायद ये बहुत इधर बहुत सारे असुर लोग आ रहे हैं, अगर हम वृंदावन चले जाएंगे, नंदगांव चले जाएंगे तो असुर लोग कम आएंगे। तो फिर वो नंदगांव चले जाते हैं फिर से चल चल के गोकुल में। तो ये जो गोकुल है ये कृष्ण की आविर्भाव स्थली है। हरे कृष्ण। तो आज श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव तिथि भी है। मैं आपको छोटा सा एक कहानी बताऊंगा, और मेरा जो छोटा व्हाटएवर लिटिल स्मॉल साक्षात्कार बताऊंगा। तो मैं बहुत साल पहले धनबाद करके एक जगह है, उधर प्रचार करने जाता था। उधर एक कॉलेज है, आईआईटी है, आईआईटी धनबाद। उस समय मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, और आईआईटी खड़गपुर में पढ़ते हुए मैं आईआईटी धनबाद प्रचार में जाता था, बच्चों को, उधर के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको प्रचार करने के लिए। तो पहली बार मैं जब आईआईटी धनबाद में घुसा, हॉस्टल के बाहर घुसा, तो हॉस्टल में पहले तो हॉस्टल में घुसना पड़ेगा, फिर ना कुछ प्रचार करेंगे क्या कुछ करेंगे। तो हॉस्टल में 2 बड़े बड़े गार्ड खड़े थे, वो मेरे को घुसने ही नहीं दिए। मैं बहुत कोशिश किया, ये मेरा आई कार्ड दिखाया, और आईआईटी खड़गपुर का आई कार्ड दिखाया, तो फिर बताया कि मैं कैसे खड़गपुर का टॉपर हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो वो तो विश्वास ही नहीं किए, ये खड़गपुर का टॉपर इधर क्यों घूम रहा है। पहले तो उनका विश्वास नहीं था। फिर बोलने लग गए कि आप इंस्टीट्यूट से परमिशन लेके आइए, इधर ये सब कीजिए वो सब। मैं बोला परमिशन कौन देगा। परमिशन तो कोई नहीं देगा। तो फिर मैं सोचा था कि गार्ड लोगों को थोड़ा घूस घूस, मतलब थोड़ा स्वीट खिला दूं, महाप्रसाद खिला दूं कुछ। तो गार्ड, 2 गार्ड थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो घुसाने नहीं दिए मेरे को। तो फिर मैं सर खुजलाने लग गया, फिर कैसे घुसूंगा नहीं तो प्रचार कैसे होगा। तो बाहर बैठ के तो पेड़ के नीचे प्रचार नहीं हो सकता। पेड़ के नीचे प्रचार हो सकता है अगर लोग आएंगे, बट पेड़ के नीचे लोग आते ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने, ये बहुत साल पुरानी बात है, ये 2010 की बात है, अभी तो 2020 खत्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल पुरानी बात है। तो एक दिन ऐसे हो गया, दूसरा दिन भी आया, दूसरा दिन भी वही, फिर से तीसरा दिन आया, और ऐसे 3-4 दिन मैं बिल्कुल घुस ही नहीं पाया हॉस्टल में। तो फिर एक दिन की बात है कि मैं एक्चुअली आईआईटी में, वो इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए मैं जहाँ रहता था, बाहर एक जगह रहता था, ऑटो चलता था।
तो मैं ऑटो में बैठा हुआ हूँ, तो ऑटो में एक व्यक्ति किसी से बात कर रहा है। तो वो व्यक्ति के बातचीत से मेरे को पता चला कि इसका कोई हॉस्टल के अंदर कोई लड़का पढ़ रहा है इसका। तो मैं उस व्यक्ति को बोला कि आपका कोई पढ़ाई करता है क्या, आईआईटी के अंदर कोई पढ़ाई करता है? मैं बोला कि, वो बोले कि हाँ मेरा भतीजा पढ़ता है। तो मैं तुरंत, मेरा एंटीना खड़ा हो गया। तो फिर बोला आपका भतीजा पढ़ता है? मैं बोला हाँ भतीजा पढ़ता है। तो अरे मैं तो आईआईटी खड़गपुर से हूँ, मैं तो टॉपर हूँ। और वो सुन के पूरा ताज्जुब हो गया कि बाप रे, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर है, ये है वो है। तो तुरंत वो अपना भतीजा को कॉल करता है कि मैं आप तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, जिंदा गिफ्ट लेके आया हूँ। बोला वाह बहुत अच्छा। तो फिर वो हम दोनों हॉस्टल के पास जाते हैं, और हॉस्टल के पास जब पहुंचते हैं, फिर से मैं वही दो गार्ड को देख रहा हूँ, जो दो गार्ड मेरे को 3 दिन से भगा रहे थे, घुसने ही नहीं दे रहे थे। अभी ये जो व्यक्ति जिसके साथ आया हूँ वो फोन लगाता है, वो फोन लगा के अपने भतीजे को बुलाता है, और भतीजा बाहर आता है, और भतीजा मेरे को अंदर लेके जाता है, और मैं गार्ड लोगों को ठेंगा दिखाता हूँ, ठेंगा हरे कृष्णा। और फिर गार्ड लोग क्या करेंगे। तो उसी तरह शिला प्रभुपाद भी आध्यात्मिक जगत से आए हैं, और हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, दुर्गा देवी के गार्ड्स लोग इस भौतिक जगत में ऐसे तैनात हैं कि वो हमको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने ही नहीं देंगे। उनका सेवा ही ऐसा है कि भौतिक जगत से कोई आध्यात्मिक जगत नहीं जा पाए, इसीलिए दुर्ग मतलब फोर्ट। और कुछ भी घूस, मैं 3 दिन से इतना ट्राई किया था, थोड़ा स्वीट खरीद के, ऑफरिंग करके, प्रार्थना करके उनको दिया, वो गार्ड लोग बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे। तो दुर्गा देवी, यमराज, कोई घूस काम नहीं करता है। आप कितने भी बड़े अंबानी है, बिरला है, कोई यमराज को, दुर्गा देवी को घूस नहीं दे सकता है। तो नो वन कैन ब्राइब दुर्गा देवी, no one can bribe Yamraj, and they are very strict in their execution of duty. पर अगर हमारा फोन लग जाए शिला प्रभुपाद को, और शिला प्रभुपाद जब आए बाहर, तब शिला प्रभुपाद जब हमको लेके जाएंगे, हम दिखाएंगे इनके साथ हूं मैं, इनके साथ। तो फिर तो गार्ड लोग बोलेंगे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है जाइए। तो हम ठेंगा दिखा के गार्ड को अंदर जा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद उसी तरह वृंदावन धाम से आए हैं, हमको वापस वृंदावन धाम में लेके जाने के लिए। शुद्ध भक्त लोग आते हैं हमको वापस लेके जाने के लिए, क्योंकि जब तक कोई उधर से नहीं आएगा और उधर से जब तक कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, हम जा नहीं पाएंगे। जिस तरह मैं हॉस्टल में प्रवेश कर पाया केवल क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार हॉस्टल के अंदर है। तो अगर हम शिल प्रभुपाद से साथ रिश्ता बना दें, हमारे गुरु वर्गों के साथ रिश्ता बना दें, आचार्यों के साथ रिश्ता बना दें, वो उधर से हैं, हमको उधर लेके जा सकते हैं। नहीं तो हमारा इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। It is impossible to enter the spiritual world without having a connection with someone from spiritual world. तो इस तरह हम आज शिल प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि है। शिल प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था कि उनकी जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र सारे पृथ्वी में प्रचार होगा,
श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पूर्ण किया, क्योंकि उनका हरि नाम के प्रति और गुरु के आदेश के प्रति वो श्रद्धा था। क्योंकि उनका श्रद्धा था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा उनके अंदर संचारित हुआ। श्रील प्रभुपाद वृंदावन से आए हैं हमको वृंदावन वापस लेके जाने के लिए। तो हम सब वृंदावन ब्रज लीला इतना आनंद से अनुभव कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पर हमको श्रील प्रभुपाद से कृतज्ञता ज्ञापन भी करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के वजह से आज हम सुबह सुबह उठ के जो कली का पेपर पढ़ने वाले लोग, न्यूज पेपर, द कलयुगी पेपर, और न्यूज देखने वाले, बेड टी पीने वाले, हम सब पापी, बद्ध, नालायक, कुलांगार, नीच, निर्लज, अधम, नराधम, इस तरह के हम सब पापी जीवात्माओं को श्रील प्रभुपाद ने सुबह सुबह उठा के हरि नाम, आरती और हरि कथा सुना दिया। ये श्रील प्रभुपाद का, अगर श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना है तो आप अपना शकल मिरर में देख लीजिए। और मैं जब भी मेरा मुंह मिरर में देखता हूं तो श्रील प्रभुपाद का गुणगान कर मेरे मुख से निकलता है। यही इंसान था जो कितना पाप किया, कितना क्या किया, अभी देखो यही इंसान को श्रील प्रभुपाद ने तिलक लगा दिया और हरि कथा कर रहा है ये इंसान। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। हम सबको समझना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए कि ये केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हम वृंदावन धाम हरि कथा करने का प्रयास कर पा रहे हैं, और हमारे अंदर एक आशा है कि हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि जब तक कोई उधर से नहीं आएगा तो हम उधर जा नहीं पाएंगे, उधर से किसी का पैर पकड़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद तिरुभाव तिथि की, श्री श्री गोकुल धाम की। So anyone has any question, then I can take some questions for 5-10 minutes. If no one has any question, then we'll end here. प्रभु जी, आपने अभी कहा कि वो 84 खंबे देखने से 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। Is it not blind faith? I mean, ऐसा होता है क्या कुछ देखने से 84 लाख? Because 84 lakh योनियां is a much bigger thing. Yes. So if we have faith, and also it's not blind faith, because we need to also practice. It's not that we do darshan and then come back and do all our nonsense things and then we expect that 84 लाख योनि से हमको मुक्ति मिल जाएगा। But at least हमारा हृदय शुद्ध होगा भक्ति करने के लिए। देखिए, we can do our spiritual practices, but until unless our heart is clean, we cannot practice spiritually. We cannot chant Hare Krishna. These chanting of Hare Krishna Mahamantra, reading of Srila Prabhupada's books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, ये सब भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए हमारा हृदय की शुद्धि चाहिए। और कौन सा हार्पिक, कौन सा डिटर्जेंट मिलता है हृदय की शुद्धि करने के लिए? ये है ही नहीं। तो केवल धाम का दर्शन से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, जिससे हम भगवान का नाम तीव्रता से ले पाएंगे। तो इससे हमारा 84 लाख योनि का जरूर मुक्त होगा। पर हम दर्शन करके आए, फिर आके इधर बीड़ी पीने लग गए, तो फिर हरे कृष्णा तो फिर से 84 लाख योनि में घुस जाएंगे। पर दर्शन करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय, वही हृदय, शुद्ध हृदय से हम जब भक्ति करेंगे, हमारा भक्ति तीव्र होगा। अभी हमारा भगवान का नाम लेने में मन इधर उधर भटकता है, बट भगवान का कथा में जब हमारा आसक्ति बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हरि नाम में भी हमारा आसक्ति बढ़ेगा।
and practices, spiritual practices, meditation will become better. Ultimately, the process is same. Process is not that you just go and take darshan of this 84 khamba and then you tell that, oh, now I'll go back to God. Listen, we have to develop love for Krishna. But these are all catalysts. You understand something called catalyst in a chemical reaction? I don't know, all of you know what is a chemical reaction. In chemical reaction, there is, imagine hydrogen and oxygen. You mix hydrogen and oxygen like that, water will not come out, though water is made of H2 and O. But you need a catalyst of electric discharge, correct? So similarly, these darshans and everything are called catalyst. Uddipana, शास्त्र इसको बताता है हरि कथा को उद्दीपना. तो हमारा साधना तो जरूरत है ही, बट ये उद्दीपन है. तो हमारा साधन नहीं, catalyst is not called sadhan. Catalyst is catalyst that accelerates the process of reaction. That is a catalyst. Yes, Nidhi Mataji. Do you understand what I am saying? Yes. Yes. It's like a catalyst. Uddipan. Yes. Hare Krishna प्रभु जी. Who is speaking? मैं कंचिता हूँ प्रभु जी. Please. प्रभु जी, I have a few questions. Few? Okay. Ask one, then the others are also waiting. Okay प्रभु जी. अच्छा, ये प्रभु जी, ये जो नंद महाराज ने शिफ्ट किया था वृंदावन से गोकुल. गोकुल से वृंदावन. ओके. और प्रभु जी, ये जो 4 मंदिर हैं वज्रनाभ ने बनाए थे, ये कहाँ पे है? गोविंद देव वृंदावन, केशव देव मथुरा, और हरिदेव गोवर्धन, और जो हमने बलदेव दाऊजी. तो ये 4. बलदेव वाला कहाँ पे है? हम तो देखा, कल दर्शन किया. नहीं, मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी 10 मिनट्स. बलदेव दाऊजी मतलब बस कल ही दर्शन हमने किया. महावन. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी. ठीक है, आपको फोटो हमने भेजा था ग्रुप में. नहीं, वो कहाँ पे है प्रभु जी? वही गोकुल के पास ही दाऊजी करके एक ग्राम है. महावन बोले थे प्रभु जी. महावन वही महावन. ठीक है, थैंक यू. Yes, Piyush Prabhu is asking some question, then Udit Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu, your question might have been already answered. If I have missed, then please repeat for me. Yes, ask the question, then we'll repeat. Yes, Prabhu. Spiritual truths are eternal. Still, we say that Krishna is the absolute truth is one, but it became 2. One became 2. They became Radha Krishna. So we say the pastimes of Golok Vrindavan, then Radharani expanded into the Sakhis, etc. So could you please tell Golok Vrindavan pastime of how Balramji manifested from Krishna, etc. And how the other Gopas manifested, like Ashtasakhis we know from Radharani, how other Gopas and Balramji etc. manifested, Dwadash Gopalas and all. Even in Golok Vrindavan, the pastime of how Radharani came from Krishna, that is also not mentioned. It is just mentioned that they are same energy. What is only mentioned is Radha, Krishna and Balram are 3 Shaktis of Krishna. Krishna is Sandhini Shakti, Balramji is Sambit Shakti, and Radharani is Ladini Shakti. Beyond that, there is because in spiritual world there is nothing called time. हम इतना समय में है, but समय ही नहीं है ना आध्यात्मिक जगत में. जैसे for example, I'll give a simple example to understand what is the meaning of there is no time. मतलब अभी सुबह चल रहा है इधर, तो दोपहर नहीं होके अगर रात हो गया डायरेक्टली, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम देन? So that's what is spiritual world. समय जो है एक अलंकार है भगवान की लीलाओं में. अभी सुबह चल रहा है, पर भगवान को लगेगा कि अभी शाम डायरेक्टली होना चाहिए, तो शाम डायरेक्टली हो जाएगा. तो ये अलंकार है.
इट्स नॉट ए फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। जब फ्लो होगा तब ना उसका स्टार्ट होगा एंड एंड होगा, जब फ्लो ही नहीं है इट्स अलंकार। जैसे हमारी राधा प्रेमांजन माता जी हैज ए कुंडल, ठीक है, ईयर रिंग, एंड वो ईयर रिंग का बिगिनिंग और एंड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, इट्स ए ऑर्नामेंट। तो टाइम इज एन ऑर्नामेंट, टाइम इज नॉट फ्लोइंग। ओके, ए रिवर इज फ्लोइंग, यमुना इज फ्लोइंग, सो उसका एक बिगिनिंग है, उसका एक एंड है। बट व्हेन समथिंग इज एन ऑर्नामेंट, अलंकार है, उसका बिगिनिंग और एंड क्या है, इट्स ऑर्नामेंट्स मेंट टू डेकोरेट। तो सिमिलरली टाइम इज मेंट टू जस्ट डेकोरेट। जब भगवान का इच्छा है तब ऋतु परिवर्तन हो जाता है, अलग अलग ऋतुएं आ जाती है। जब भगवान की इच्छा है लीला के अनुसार तो रात हो जाता है, शाम हो जाता है, दिन हो जाता है, और कभी कभी तो गोलोक वृंदावन की अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय चल रहा है, ताकि भगवान can expand and do different leelas parallelly. So there is no concept of only time. So there is no concept of when Krishna expanded, when we got expanded, हम कब पैदा हुए, हम कब पैदा हुए, कब कुछ है ही नहीं, we were eternally existing. Yes, उदित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने एक बार क्लास में बताया था कि बलराम जी ने 2 वध किए थे, जैसे प्रलंबासुर और धेनुकासुर। Yes. प्रलंबासुर अहंकार का प्रतीक है, तो धेनुकासुर का क्या है? एंड भगवान ने भी जो कितने असुरों का वध किया, उसमें भी हम कुछ क्या ऐसा कैटेगराइज कर सकते हैं? Yes. भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि द डीमंस ऑफ वृंदावन, अलग अलग हर असुर का अलग अलग। तो मैं भी जब इस एकादशी के सामने हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, हर असुर हमारी क्या अनर्था रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे आचार्यगण ने बताया है। और धेनुकासुर इज प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी, ये मेरा है और इसमें कोई नहीं आ सकता। आपने कुत्ते लोगों को देखा है, वो आएंगे पैर उठा के थोड़ा सुसु करेंगे। हमारी जो मंदिर का गाड़ी है, हमारा गाड़ी के चक्काओं के ऊपर सुसु कर दिया, और मैं बोला ची कैसे, चक्का के ऊपर सुसु करके फिर उधर ही बैठ गया। और फिर और एक कुत्ता आया, तो ये मेरा गाड़ी है, जस्ट सी, और इसके पास कोई नहीं आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड धेनुकासुर मेंटालिटी, दिस इज प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी। सब भगवान का है बट कोई सोचता है कि ये मेरा है। But we can take one class on all the demons of Vrindavan. And yes, Rekha Mataji is asking. You are not audible. I don't know why. You have to speak loudly, Mataji. Your microphone is not working. You have to remove the speaker phone. If you remove the speaker phone. Yes, I think now it is. प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, कल जैसे आपने बताया कि वृंदावन का 3 चीज है, श्रद्धा, बिलीफ और सौहार्द। तो जो ये बिलीफ है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो जैसे सुने कि शुद्ध भक्त लोग कुछ मांगते नहीं है भगवान से। Yes. वो लोग बस भगवान की सेवा करने की सोचते हैं। तो वृंदावन वासी ये क्यों भगवान को क्यों सहायता करने के लिए पुकारते थे बार बार कि भगवान हमारी रक्षा कर ही देंगे हमारी? तो लोग तो शुद्ध भक्त थे। Yes. तो माताजी का प्रश्न है कि शुद्ध भक्त जो हैं उनका पूरा श्रद्धा रहता है भगवान के ऊपर कि भगवान उनका रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन। और शुद्ध भक्त भगवान को प्रार्थना नहीं करते हैं अपनी रक्षा के लिए। पर हम देखते हैं कि ब्रजवासी लोग, हालांकि वो शुद्ध भक्त थे, क्यों वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को रक्षा करने के लिए? यही प्रश्न है माता जी। हाँ महाप्रभु जी। यस, तो प्रश्न का उत्तर ये है कि शुद्ध भक्त प्रार्थना नहीं करते हैं अपना खुद का रक्षण के लिए, ताकि वो खुद एंजॉय कर सकें, आनंद उठा सकें।
पर ब्रजवासियों का एक ही जीवन का लक्ष्य था कि किस तरह कृष्ण को आनंद दें। तो और उनको पता था कि ये शरीर और ये जो भी उनका सामग्री है सब कृष्ण के आनंद के लिए, और ये असुर लोग आके कृष्ण का आनंद का सामग्री लेके चले जा रहे हैं। तो इसीलिए वो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे कि अगर सब कुछ चला जाएगा तो मैं कैसे, हम सब आपका सेवा करेंगे। तो इस भाव से ब्रजवासी लोग प्रार्थना करते थे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। युधिष्ठिर महाराज भी ये भाव प्रदर्शन किए हैं महाभारत में। जब पूरा सब कुछ उनका चला जाता है गैम्बलिंग मैच में, तो युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करके दुर्योधन को बोलते हैं कि हे दुर्योधन, मेरा सब कुछ मत लेके चले जाओ। तो दुर्योधन बोलता है क्यों? ताकि आपको कुछ चाहिए भोग करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नहीं, कुछ तो रख दो जिससे मैं दान धर्म कर पाऊं। सब ले लेगा तो मैं किससे दान कर पाऊंगा? दान करने के लिए नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है दान करना। मैं दान कैसे करूंगा? तो उसी तरह ब्रजवासियों का भी भाव है कि हमारा अगर सब कुछ ब्रज इधर उजड़ जाएगा तो भगवान को ब्रज इतना प्रेम है, ब्रज में भगवान को अतीव आनंद मिलता है, तो हम कैसे भगवान का सेवा करें, आनंद कैसे प्रदान करें। तो इसलिए भगवान वो अपने कष्ट के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, पर भगवान की सेवा के लिए वो प्रार्थना करते थे। हाँ प्रभु जी, मतलब यही बात मुझे समझना था। मैं भी मतलब इसी तरह थोड़ा सा विचलित। हेलो, हरे कृष्णा। जैसे हाँ, एक जो अब भगवान का भक्ति नहीं करता है वो भी प्रार्थना कर सकता है कि रक्षा करो रक्षा करो। क्यों? ताकि मेरा कष्ट लाघव हो, मेरे को आनंद मिले, इस दुनिया में मैं आनंद मिले। तो उसी तरह ब्रजवासी लोग भी बोलते थे रक्षा करो रक्षा करो। क्यों? क्योंकि भगवान को आनंद मिले। और कैसे पता चलता है? क्योंकि वो कितना भी हद तक कष्ट में जाने के लिए तैयार थे भगवान को आनंद देने के लिए। उनको पता था इंद्र आक्रमण करेगा, फिर भी वो भगवान को आनंद देने के लिए वो इंद्र का आक्रमण भी सहना चाह रहे थे। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मुझे भी यही रहता है कि थोड़ा सा भी कुछ समस्या आता ना तो यही दिमाग में रहता है कि कहीं मेरी भक्ति हैम्पर ना हो जाए, इस समस्या से मेरी भक्ति हैम्पर ना हो जाए। फिर मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मैं भगवान से मांग तो नहीं सकती हूँ कुछ। तो वही आज क्लियर हो गया प्रभु जी। भगवान से नहीं मांग सकते हैं, भक्तों से जरूर मांग सकते हैं, और भक्तों को बोल सकते हैं भगवान को मांगने के लिए। तो ये श्रील प्रभुपाद ने बताया, हम भक्तों से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भक्ति सही हो, और भगवान को पता है हमारा भक्ति सही होने के लिए क्या सबसे जरूरत है। अगर हमारा शरीर सुस्त होने से, देखिए इस साल मेरा पूरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब था, बट सबसे ज्यादा कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन मैं इसी साल किया हूँ। क्योंकि स्वास्थ्य खराब था तो कुछ कर ही नहीं पाया, तो मैं पढ़ाई किया। तो उसी तरह भगवान को पता है किस तरह किसको क्या करने से उसका भक्ति प्रगति होगा। तो उस तरह हमको हर वक्त सोचना चाहिए। ठीक है माता जी। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमने ये प्रॉब्लम हटे, तो मैं तो भक्ति कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ भक्ति करने की। अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरी भक्ति में थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा। थोड़ा तो सा इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा है भक्तों से प्रार्थना करना, और भक्त लोग हमारे लिए जब निवेदन करेंगे तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे एक गाना में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, वैष्णवेर निवेदेम निवेदने कृष्ण दयामय ए है न पामरपति हवे न सदा। जब वैष्णव निवेदन करेंगे हमारे लिए तो तुरंत कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल, धन्यवाद। इंदिरा माता जी बताइए आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो अपने लोग सब ब्रज लीलाएं सुन रहे हैं प्रभु जी, तो हर दिन आप प्रार्थना करवाते हैं, जैसे आपने चीर घाट में प्रार्थना करवाई थी शरणागति की। तो प्रभु जी जैसे सारी यात्राओं का क्या सार है जो हम लोग व्यवहारिक में भी डाल सके प्रभु जी, जो हमारी भक्ति भी प्रोग्रेस हो सके प्रभु जी। तो कुछ एक सारी यात्राओं का मिला के कुछ एक सार बताइए जो हम लोग हर दिन विनती कर सके प्रभु जी। यस, तो वो लास्ट में अगर आप स्केड्यूल देखेंगे तो लास्ट डे हमारा वही है, आधा घंटा हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, मेकिंग
एवरीडे ए यात्रा। तो आप अगर स्केड्यूल देखेंगे हमारा जो 30 दिन का लास्ट दिन जो है उसी के ऊपर है। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु जी। आपको लास्ट दिन तक वेट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे प्रभु जी, अभी तो एकदम इंतजार करते प्रभु जी। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और कोई? प्रभु जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यस। हाँ प्रभु जी, आपने a couple of days back you have posted some pics। अभी आपने जो स्क्रीन शेयर करे थे ना वो पोस्ट किए थे, उसके साथ वो जो प्लेस का नाम है that if you give then it would be very helpful। Okay. I will from beginning whatever we have taken pics and I will send all the pics with the names। Thank you so much प्रभु जी, because I am doing a screenshot करके मैं अपने इसमें सेव कर रही थी, फिर बाद में वो नाम जो है भूल जाती हूँ। So I thought it would be better if you give that। Yes, we will do that for your pleasure। Okay, thank you so much for your name is Revati। Yeah, so yes। you will pray to Balram ji then we will definitely do that। Thank you so much प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद तिरोभाव तिथि की जय, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।